और आज हम लोग रिटर्न कर रहे हैं मुंबई। ये हर बार मैं ही फंसता हूँ यार। अभी हल्के से ब्रेक भी लगा के मतलब 1 सेकेंड के लिए रोको, गाड़ी बंद हो जाएगा। मुझे बार बार यू टर्न लेने के लिए बोल रहा था, जानबूझ के मुझे मेरे मतलब सामने आके ब्रेक लगा के उसने गया। अभी वो कोशिश कर रहा है ओवरटेक करने के लिए तब से। बट स्कॉर्पियो है नहीं यार, स्कॉर्पियो नहीं होता है। टाइम बज चुका है 6:15 बजे। स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम आ गया। एक्चुअली मैंने गाड़ी पापा का घर के बाहर मैंने पार्क किया था और बहुत ही धूल मिट्टी जमा होता, तो मैंने ऊपर से पानी मार दिया साफ करने से पहले। और मैं भूल भी गया था कि मतलब थोड़ा कपड़ा मार दो ऊपर, और ये हो चुका कि ग्लास के ऊपर थोड़ा स्टेन्स बैठ चुका है पानी का, तो उसके वजह से मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत होगा नाइट ड्राइविंग के लिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर टू मुंबई। सो डिस्टेंस है अबाउट 989 किलोमीटर्स। मैंने ऑलमोस्ट अबाउट 20-25 किलोमीटर तो मैंने ड्राइव कर लिया। अभी आगे जा रहा हूँ टुवर्ड्स मुंबई। पहुँचना चाहिए कल दोपहर तक, बट मेरा तबीयत ठीक नहीं है। मेरा आवाज़ भी शायद मतलब आपको क्लियर नहीं आता होगा। गला खराब है, सर्दी हुआ है, खांसी है, थोड़ा बुखार जैसा है, बट बेटर है। नेक्स्ट 16-17 आवर ड्राइविंग करना है। देखूंगा इन केस पॉसिबल हुआ तो कहीं पे रुकूंगा मैं, या मतलब स्ट्रेट अवे मुंबई पे ही हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यही था। अभी मैं हूँ 8 माइल जो या बैंगलोर एग्जिट कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर चलाने के बाद 1-1.5 घंटा लग गया ट्रैफिक में। मुझे व्लॉग करने का मतलब नहीं लगा, तो चलिए चलते। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कैसा रहेगा सफ़र आगे और कितना टाइम तक हम लोग पहुँच जाएंगे। आते समय तो मैं वन स्ट्रेच पे आ गया था मुंबई टू बैंगलोर, और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे जगह घूमे हैं। इन केस आप व्लॉग्स नहीं देखे हो तो एक बार देख लो। बढ़िया बढ़िया जगह पे हम लोग गए थे। और आज हम लोग रिटर्न कर रहे हैं मुंबई, मेरे घर जो मुंबई में है। अभी भी डीजल है गाड़ी में, ऑलमोस्ट 1/4 है। मैं सोच रहा इंडियन ऑयल मिल गया तो फुल टैंक करा देते ताकि टेंशन नहीं रहेगा। आगे और 600-700 किलोमीटर तक तो कहीं पे स्ट्रेस में नहीं जाना पड़ेगा, कहीं पे ख़त्म हो गया तो भरा देते डीजल। इधर ही पेट्रोल पंप में नाइट्रोजन भी था, तो नाइट्रोजन भी फिलअप करवा रहा हूँ। रहेगा इन केस लंबा रास्ता है तो बैकअप के लिए हो जाएगा। 1-2 नंबर कम है, शायद अभी ये रिफिल हो जाना चाहिए। अराउंड 40 लीटर तो डीजल आया, मतलब था अराउंड 20-25 लीटर का तो डीजल था ही गाड़ी में। रात भर ड्राइविंग रहेगा तो कौन स्ट्रेस लेगा यार। वापस कहीं पे डीजल ख़त्म हो गया तो हम लोग को वापस ढूंढना पड़ेगा। मेरे साथ हर बार होता है, जब भी ऑलमोस्ट डीजल ख़त्म होता है तभी कोई भी मुझे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो सोचा इस बार पहले से ही फिलअप करके रख दूँ। एटलीस्ट नेक्स्ट 600-650 किलोमीटर तक तो कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 500 किलोमीटर भी कोई स्ट्रेस नहीं है, तो तब तक पहुंच जाएंगे बेलगावी या उससे आगे। ठीक है, अभी चलते हैं। अभी भी टाइम 7 बजे हुआ नहीं, 6:56 है अभी। डिस्टेंस उतना ही है, 967 किलोमीटर्स, 16 आवर्स का ड्राइव। तो कल 11:30 सुबह का मतलब दिखा रहा है अराइवल टाइम। तो देखते हैं इन केस में कहीं पे रेस्ट लेना है और या कहीं पे हॉल्ट करना है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। बट फिलहाल के लिए चलेंगे, एटलीस्ट बेलगावी तो रीच करूँ और उसके बाद प्लान देखते हैं। अभी हम लोग क्रॉस कर लिए तुमकुर। यहाँ से रोड्स अच्छे हैं। नेक्स्ट 400-450 किलोमीटर जो बेलगावी तक, और उससे आगे तक भी रोड्स अच्छा है। फिर आते टाइम तो मैं देखा था बहुत ही डेवलपमेंट हुआ था। और मेरा गला भी बहुत ही ख़राब हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि बाहर थोड़ा मुझे ठंड लग रहा था। मैंने एक मेडिसिन भी ले लिया ताकि अभी जितना दूर मैं जा रहा हूँ उतना तक तो मुझे परेशान ना हो। थोड़ा लोकल ट्रैफिक भी है यहाँ पे, तो उसके वजह से थोड़ा गाड़ी भी स्लो चल रही है। बट एक बार हम लोग सिटी लिमिट्स क्रॉस करके बाहर चले जाएंगे, वहाँ से थोड़ा कम ट्रैफिक दिखेगा। और स्पेशली ये जो बैंगलोर मुंबई का रोड है वो बहुत ही बढ़िया है, 6 लेन रोड होगा।
सिर्फ वो बीच में हुबली धारवाड़ का स्ट्रेच है, वहाँ पे थोड़ा परेशान होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सिंगल लेन रोड है। और बट बाकी का पूरा जर्नी बढ़िया होना चाहिए। देखते हैं आगे, आपको मैं बताते जाऊँगा कैसा रहेगा। इन केस आप प्लान करें नाइट ड्राइविंग इधर मुंबई टू बैंगलोर या बैंगलोर टू मुंबई, दिस माइट हेल्प यू। यहाँ से मेरा मुंबई डेस्टिनेशन के लिए है डिस्टेंस 896 किलोमीटर्स, जो बेलगावी आएगा 394 में, और 15 आवर्स ड्राइव है अभी तक। देखते हैं, अच्छे रोड्स है अभी बेलगावी तक, तो मुझे पता है निप्पाणी तक रोड अच्छा ही रहेगा। उसके बाद थोड़ा डाइवर्शंस है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना लास्ट टाइम था या पिछले साल में आया था, इस टाइम थोड़ा कम है। ये है गुइल याड़ू टोल प्लाज़ा, चित्रदुर्गा से थोड़ी पहले ही आता है शायद। यहाँ से और 10-20 किलोमीटर में चित्रदुर्ग आ जाएगा। अभी टाइम हुआ है 9:15 बजे और अभी भी डिस्टेंस बचे 829 किलोमीटर्स। मेरे पास पूरी रात टाइम है और कल भी टाइम है मेरे पास, क्योंकि आज फ्राइडे में सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा ऑफिस के लिए, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ मैं। देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। ये हर बार मैं ही फंसता हूँ यार, जो आगे वाला गाड़ी है उसका फास्टैग ब्लैक लिस्टेड है, तो अभी मैं भी फंस गया यहाँ पे, और पीछे से हॉर्न बजाते जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:50 या 9:48 टू बी प्रिसाइज, और मैंने क्रॉस कर लिया चित्रदुर्गा, या बाईपास पे जा रहा हूँ। लेफ्ट साइड में सिटी है यहाँ पे, तो शायद मतलब ग्लास का रिफ्लेक्शन की वजह से ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट हाँ चित्रदुर्ग क्रॉस कर लिया। आगे अभी आएगा दावणगेरे और हुबली धारवाड़। धारवाड़ भी अराउंड 250 या 240 किलोमीटर के आसपास ही है। देखते हैं, अभी तक मुझे कहीं पे रेस्ट लेने का मन नहीं कर रहा है। आगे कहीं पे थोड़ा देर होने के बाद इन केस रेस्ट लेने का मन हुआ तो देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल के लिए जा रहे हैं। रोड कंडीशंस बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मैं 90-100 उतना ही स्पीड में चला रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। मैं बहुत ही कम गाड़ियाँ भी दिख रही है। अभी टाइम हो चुका है 10:15 बजे और उतना गाड़ियाँ नहीं है। आराम से मैं स्पीड भी मेंटेन कर पा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ बस ड्राइव। जब भी लगेगा मतलब मुझे और तेज़ चलाना है तभी चला सकता हूँ, बट मैं भी स्पीड लिमिट के आसपास ही हूँ, ज़्यादा नहीं। मतलब 100 या 105 मैक्सिमम 110 जा रहा हूँ, वो भी पूरा रोड खाली दिखने से। हाँ है, मतलब जो एक बार आप तुमको क्रॉस करने के बाद रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है। मतलब है बीच बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन पैचेस, बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना अच्छे रोड्स मतलब जाते जाते बीच में आपको बॉटलनेक हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम पता चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज फ्राइडे रात है, मैं सोचा बहुत ही ट्रैफिक जाम रहेगा, बट चित्रदुर्गा एक बार क्रॉस करने के बाद मुझे थोड़ा खुला रोड मिल रहा है। बहुत ही कम गाड़ियाँ, KSRTC बसेस या ट्रक्स रहेगा, बहुत ही कम 4 व्हीलर्स है। 2 व्हीलर्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, कहीं पे बहुत कम दिख रहे हैं। यहाँ पे जो लोकल लोग जा रहे हैं उन लोगों का 2 व्हीलर्स दिख रहा है। मैं ऑलमोस्ट पहुँच रहा हूँ दावणगेरे, अबाउट 25 किलोमीटर्स है। 10:15 हो चुका है और देखूँगा मैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भूख भी लग रहा है। इन केस कुछ खाने के लिए मिलेगा, खा के थोड़ा रेस्ट लेके मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा। मैं मेडिसिन भी ले चुका हूँ, तो थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। नींद तो नहीं आ रहा है, बट बॉडी के लिए तो थोड़ा रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आगे आने वाले एक टोल प्लाज़ा, एग्जैक्टली अभी मैं यहाँ से माइलस्टोन या बोर्ड देख के बता सकता हूँ कि दावणगेरे 29 किलोमीटर्स, गोवा 367 और पुणे 609।
ये होगा दावणगेरे का टोल प्लाज़ा, शायद मुझे वही लग रहा है। जो बोर्ड पे लिखा है हेब्बालू टोल प्लाज़ा या हेब्बालू कन्नड़ा प्रोनाउंसिएशन में। अभी भी यहाँ से है डिस्टेंस 762 किलोमीटर्स, 13 आवर्स टू गो और पहुँचने वाले 11:24। बैंगलोर मुंबई का हाईवे से एग्जिट ले लिया क्योंकि मुझे दिख गया यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स। तो मैं तब से ढूंढ रहा था कुछ सबवे, मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग ऐसा कुछ। तो मुझे भूख भी लग रहा था और मुझे प्रॉपर मील्स नहीं करना था, तो यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ पार्सल ले लेता हूँ, कुछ बर्गर या ऐसा कुछ। कॉफ़ी भी ज़रूरी है ताकि मैं सुबह तक ड्राइव कर सकता हूँ। शायद आई होप इट्स ओपन। यस, ओपन है। तो चलिए, अभी मैकडॉनल्ड्स में खाना खा लिया मैंने। वेजी क्रिस्पी बर्गर और फ्राइज़ लिया और साथ में कॉफ़ी भी ले लिया मैंने, ताकि और 3-4 घंटे तक तो मेरा कॉफ़ी या टी का ज़रूरत नहीं पड़े। कहीं पे रुक के ग्लास भी साफ़ करना पड़ेगा। देखते हैं अगले टोल प्लाज़ा में ऐसा कुछ। अभी तो हम लोग वापस हाईवे पे जाना है। जो हार्ड वाटर स्टेन्स है ग्लास पे, वो थोड़ा मतलब लाइट थोड़ा ज़्यादा ही स्कैटर कर रहा है। बट देखते हैं, मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मेरा जो अराइवल टाइम है मुंबई में, मेरा डेस्टिनेशन, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक 11:30 इन द मॉर्निंग दिखा रहा था और अभी 12 बज चुका है। और मैं ऐसे नहीं कि सीधा घर पहुँचने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ कि जितना दूर होगा उतना दूर मैं पहुँच जाऊँ। नाउ वी आर रीचिंग अनदर टोल। शायद ये दावणगेरे एग्जिट का टोल होगा। एक बार नाम देख लेते हैं। और हम पहुंच गए चेलागिरी टोल प्लाज़ा। ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ दावणगेरे एग्जिट ही है। और यहाँ पे भी मैं फंस चुका क्योंकि मुझे उस लेन में जाना था, बट पीछे गाड़ी था और यहाँ पे बंद है और मेरे सामने ट्रक यहाँ पे खड़ा हुआ है। वो मेरा ही हर बार बैड लक होता है टोल प्लाजास में। ये ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप का तो सर दर्द है यार। मतलब हल्के से ब्रेक भी लगा के मतलब 1 सेकेंड के लिए रोको, गाड़ी बंद हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे जगह पे चल जाता है, बट ट्रैफिक में ऐसे होता है ना, तभी और स्ट्रेस दे देता है कि पीछे वाले हॉर्न बजाने लग जाते हैं। इस ट्रक को जाने देते हैं। ये भाई ने वहाँ पे गए, वो भी रिवर्स ले रहे बिकॉज उनका वो टोल भी नहीं काम कर रहा है या शायद उनका भी कुछ प्रॉब्लम है। और यहाँ पे बंद रखे हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं है। अभी ओपन किया शायद से। मैं देखता हूँ रिवर्स लेके जाने। मैं सोचा रिवर्स लेके दूसरा टोल में चले जाओ, तब तक ट्रक भी निकल गया और मैं भी निकल गया। अभी ये है चेलागिरी 1 किलोमीटर और मुंबई है 713 किलोमीटर्स। ये टोल प्लाजा के बाद मैं यहाँ पे रुका हूँ, तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लो। तो ब्रेक लिया मैंने स्ट्रेचिंग करने के लिए। लेकिन एक तो मैंने देखा बेलगावी में थोड़ा होटल शॉर्टलिस्ट किया, तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। वन ऑफ द होटल जो जितना मुझे समझ में आया है, सर्दी ज़्यादा हो चुका है और मैंने सोचा कि नहीं, मतलब इतना रिस्क लेके क्यों एक ही स्ट्रेच में करना है। कल तक मैं मुंबई भी पहुँच जाऊँ दिन में, वहाँ पे भी ट्रैफिक में रखूँगा बिना नींद के, वहाँ तक उतना दूर चले जाऊँ, वो तो मतलब मेरे लिए रिस्की होगा। इससे अच्छा मैं कहीं पे मतलब बेलगावी में रुक के आराम से रेस्ट लेके, ऐसे भी सैटरडे होगा जो उतना स्ट्रेस भी नहीं है मुझे जल्दी पहुंचने के लिए कहीं पे भी। तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। शायद 2 hours 41 minutes दिखा रहा है। जो होटल मैंने सेलेक्ट किया अराउंड 4 बजे के आसपास पहुँच जाना चाहिए। वहाँ पे जाऊँगा मैं, इन केस मुझे लगा वहाँ पे रेस्ट लेने के लिए रुकना पड़ेगा, मैं वहीं पे रुकूंगा। या उससे आगे मतलब मेरा एक प्रॉब्लम है,
बेलगावी के बाद निपाणी या उससे आगे कहीं पे भी मतलब उतना अच्छा होटल्स नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ढूंढना पड़ेगा तो हम लोग को कहीं पे कोल्हापुर में रुकना पड़ेगा या सतारा में, जो लंबा रास्ता हो जाएगा वो वापस। तो देखते हैं बेलगावी जाने के बाद। मैं अभी होटल का एक डेस्टिनेशन डाल दिया, तो वहाँ पे जाने के बाद मैं डिसाइड करूँगा इनके रुकना है कि नहीं, या आगे का भी और मैप में डाल के वहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी पुणे 482 किलोमीटर्स है, तो अभी टाइम बच चुका है 1:15 बजे और मुझे पुणे पहुँचने के लिए सुबह हो ही जाएगा, 7, 8 या 9 बजे भी हो जाएगा। इन केस उतना दूर के लिए कैपेसिटी हो तो वहाँ तक पहुँच भी जाऊँगा मैं। बट नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ बेलगावी आ जाएगा, क्योंकि बेलगावी टू मेरा घर वहाँ से 9.5 आवर्स होगा। बहुत सारा होटल ऑप्शंस है यहाँ पे भी, धारवाड़ या हुबली उससे भी आगे। बट मुझे कल के लिए थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, जितना होगा उतना कम डिस्टेंस कल का ले रखूँ, ताकि कल मुझे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। मेनली क्योंकि मुंबई एंटर करना है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो ट्रैफिक रहेगा, और पुणे क्रॉस करने के लिए भी। ये है बोर्ड शिगांव टेक्सटाइल पार्क। तो यहाँ पे भी होटल्स है, ऐसा नहीं कि होटल्स नहीं है, होटल्स है, बट मुझे नींद आना चाहिए यार मेनली। यूजुअली बैंगलोर टू पुणे आराम से पहुँच जाएंगे, बट मेन चैलेंज है कि पुणे टू मुंबई जाना है ना, वो 3-4 घंटे का डिस्टेंस, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस लगता है। मेन चीज़ क्योंकि दिन में ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे और ट्रैफिक भी रहेगा, कल सैटरडे है, तो वो सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ। हाँ, ये है हुबली धारवाड़ का जो स्ट्रेच, सिंगल लेन स्ट्रेच। ये है अराउंड 30-40 किलोमीटर का सिंगल स्ट्रेच या सिंगल लेन स्ट्रेच है। बट हाँ, बेटर देन लास्ट टाइम, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था 2 गाड़ी जा सकती, मतलब एक साइड एक गाड़ी और दूसरे साइड एक गाड़ी। अभी ओवरटेक करने के लिए भी थोड़ा जगह है, बट उतना ट्रैफिक नहीं है, तो आराम से मैं जा रहा हूँ। ट्रक्स मिल रहे बीच बीच में, हैवी ट्रक्स, तो उनको ओवरटेक करना ज़रूरी है, नहीं तो उनको पीछे में जाते जाते मुंबई छोड़ो मतलब बेलगावी तक सुबह हो जाएगा। बट यस, गूगल मैप भी पागल हो चुका है, वो भी मुझे बार बार यूटर्न लेने के लिए बोल रहा था। बट मुझे ये स्ट्रेच पता है, गूगल मैप भी बोलेगा ही मुझे यूटर्न लेने के लिए, तो मैंने सीधा आ गया। सच में एज ऑक्सिलरी लाइट्स पे इन्वेस्ट करके मैंने बेस्ट डिसीजन लिया हूँ यार। मतलब आप देखो, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मुंबई टू बैंगलोर या बैंगलोर टू मुंबई स्ट्रेच, ये मेरा रिटर्न भी नाइट ड्राइविंग ही कर रहा हूँ। और इसी सेम स्ट्रेच को मैंने मुंबई टू बैंगलोर करते टाइम भी सुबह अराउंड 4:30-5 बजे के टाइम पे मैंने किया था, और तभी भी मैंने अप्रिशिएट किया था कि भाई मतलब मैं नॉर्मली आता है नॉर्मल लाइट्स गाड़ी में, एग्जिस्टिंग लाइट्स पे या डिफ़ॉल्ट लाइट्स पे मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं चला सकता था। और पीछे ऐसा स्ट्रेचेस था ना जहाँ पे मतलब मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ कहाँ पे डाइवर्शंस है। एक एक जगह पे बोर्ड लगा हुआ है, एक एक जगह पे नहीं है। बट मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स का हाई बीम यूज़ कर रहा था, तो जो सामने से ट्रक्स और बसेस आ रहे हैं ना, उन लोग का जो लाइट्स रहते हैं वो डायरेक्टली मतलब विंडशील्ड के अंदर आ जाता है, ऐसा लगता है वो। बट मुझे वो ऑक्सिलरी लाइट्स का हाई बीम यूज़ करते मैं चला रहा था पीछे, इट वॉज रियली यूजफुल। मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लाइट। आई एम नॉट रिग्रेटिंग स्पेंडिंग सो मच। जो लोग भी बोलते ना मतलब वारंटी वॉइड हो गया या जो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, ये सारी चीज़ें, बट आपका रोड सेफ्टी मेनली मैटर्स यार। जब भी आप ट्रैवल करते हो, स्पेशली इफ़ यू आर लाइक मी who likes to drive at night time, this is something that I always prefer, that driving safe and being confident at night driving as well is very important. अभी सामने से देखो जो ट्रक्स और बसेस आ रहे हैं, कितना हाई बीम यूज़ कर रहे हैं, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता। मैं एक्चुअली बंद कर देता हूँ जब भी सामने से गाड़ी आती है,
क्योंकि इतना जो पावरफुल है इसका हाई बीम लाइट्स, किसी को भी अंधा बना देता है यार। तो आई थिंक लो बीम फ्रॉम ऑक्सिलरी लाइट्स एंड हाई बीम फ्रॉम योर कार इज़ सफिशिएंट इनफ। बट मैं हाँ एक एक जगह पे यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे लोग सामने से कोई भी हाई बीम टू लो बीम स्विच नहीं कर रहा है, तभी मुझे भी सामने कुछ नहीं दिखाई देगा, तभी मैं हाई बीम यूज़ करता हूँ और वो सामने से लो बीम स्विच कर देता है। सो हेड्स ऑफ यार अजूम। मैं इसी एक रीज़न के वजह से ना मैं नाइट ड्राइविंग प्रेफर करता हूँ। अब देखो रोड कितना खाली है, मतलब बहुत ही कम गाड़ियाँ, ट्रक्स दिख रहे हैं या एक या दो फोर व्हीलर में। एक्चुअली फोर व्हीलर बहुत ही कम देख रहा हूँ, ज़्यादा ट्रक्स ही है। तो मतलब मैं अच्छा खासा स्पीड भी मेंटेन कर पा रहा हूँ और ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं। जो ऐसी चीज़ मैं दिन में करता नहीं, इतना सारा गाड़ियाँ दिखती है, टू व्हीलर दिखते हैं यहाँ पे, और थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेस होगा। रात में मतलब ये आपका प्लेग्राउंड हो जाएगा। इट्स लाइक योर प्लेग्राउंड बिटवीन 12 AM to 4 AM। मज़ा आ जाता है यार यहाँ पे चलाने के लिए। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो जा रहा है आगे, मैंने उसको हुबली या धारवाड़ से पहले उसको ओवरटेक किया था मैंने। अभी इतना दूर आया जानबूझ के, मुझे मेरे मतलब सामने आके ब्रेक लगा के उसने गया। लोग रहते हर जगह ऐसे, क्या ही कर सकते। मुझे मौका मिला और मैंने उस होंडा सिटी को मैंने ओवरटेक किया, और ऐसे नहीं कि मैं उसके साथ कंपटीशन में था, बट मुझे अच्छा खासा रोड मिला और मैं भागाते आ गया। अभी वो कोशिश कर रहा है ओवरटेक करने के लिए, तब से ठीक है, वो आ रहा है, कोशिश कर रहा है तब से। मैं अपने स्पीड में, ज़्यादा स्पीड भी नहीं भगा रहा हूँ ऐसे कि उसके साथ कंपटीशन में। आराम से 100 और 105 आसपास में ही जा रहा हूँ, और उसको कर्व्स में थोड़ा शायद लग रहा है कि वो अभी भी सीख रहा है, तो उतना कॉन्फिडेंटली कर्व्स में नहीं आ रहा है वो। कर्व्स आते ही थोड़ा स्लो डाउन हो जा रहा है अपने आप। अगर स्कॉर्पियो है नहीं यार, स्कॉर्पियो नहीं होता है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ मेरे ड्राइव। मेरा जर्नी अभी भी बहुत ही लंबा है, तो कंपटीशन में भगाते जाओ। सेफ्टी नहीं यार, फर्स्ट सेफ्टी इज़ ऑलवेज प्रायोरिटी। अब मैं हाईवे से एग्जिट लेके आ गया हाईवे बेलगावी पे, या बेलगावी ओल्ड पीवी रोड करके लिखा है। जा रहा हूँ होटल की तरफ। जो मुझे समझ में आया वो होटल मैंने सेलेक्ट किया और लोकेशन डाल दिया, और हाईवे से भी 4-5 किलोमीटर दूरी है, क्योंकि हाईवे पे होटल्स उतना नहीं है और जो भी है ऑप्शंस बहुत कम है। देखते हैं इस बार बेलगावी में रुक के दिन में भी देखने का मौका मिलेगा। और अभी तो टाइम हो चुका ऑलमोस्ट 3:15 बजे, भी सोते सोते हो जाएगा 4, 4:30 या 5 बजे भी। तो आराम से कल उठूँगा, लंच करके बेलगावी का भी टेस्ट करके खाना, यहाँ से निकलते हैं। मुझे भी रेस्ट हो जाएगा, मेडिसिन ले लिया, अभी एक और मेडिसिन लेके आराम से रेस्ट कर लूँगा। मैं भी दिखा दूंगा अभी होटल पहुँचते, इन केस अवेलेबल हुआ तो वहीं पे बुक कर लूँगा, नहीं दूसरा होटल ढूंढना पड़ेगा। या कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो निकलते वापस मुंबई की तरफ, या सतारा या कोल्हापुर कहीं पे रुकेंगे। मैंने अभी पीछे एक होटल जो मैंने डिसाइड किया था रुकने के लिए, वहाँ पे गया और रिसेप्शन में इंक्वायरी किया। वो प्राइसिंग सारी चीज़ें, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट मेन प्रॉब्लम था कि वो लोग बोल रहे हैं मुझे चेकआउट करना है सुबह 11 बजे। मैं बोला कि भाई अभी तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 बजने लग गए, तो भाई अभी मैं सोते सोते 5-6 बजे हो जाएगा, और मैं 11 बजे चेकआउट करने के लिए मैं सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। लेकिन नहीं सर, होटल का रूल्स है, हम लोग 11 बजे के बाद अलाउ नहीं करते कोई भी गेस्ट चेकआउट करने के लिए, या इन केस आपको ज़्यादा टाइम रुकना पड़ेगा, आपको 2 दिन के लिए रुकना है। अभी मेरा नींद उड़ गया एक्चुअली, तो रुकने का मतलब नहीं है। देखूंगा इन केस मुझे अभी और आगे जाऊंगा मैं कहीं पे, और ज़्यादा नींद आने से गाड़ी साइड पे लगा के सो जाऊंगा, वो बेस्ट है। और मेरा गाड़ी मतलब मेरे सेकंड घर जैसे ही है, ज़्यादा टाइम इस पे ही मैं स्पेंड करता हूँ रोड ट्रिप्स पे, तो इस पे सो जाऊंगा। या मतलब कोई
ज़रूरत पड़ा होटल करना ही है तो देखते हैं आगे। बट ये रूल अच्छा नहीं है यार, मतलब रात का 3 बज चुका है और 4 बज चुका है और बोल रहे कि सुबह 11 बजे 10 बजे चेकआउट करो। और मैं एक और होटल भी गया था, होटल चंकाम। मैं बाहर से इंक्वायर किया, उन्होंने भी सेम चीज़ बताया कि सर 12 o'clock चेकआउट है, अब रिक्वेस्ट करने से 12:30 या 1 o'clock करेंगे। मैं बोला भाई मुझे 6-7 घंटे भी सोना है और मुझे रेडी होके भी निकलने के लिए एटलीस्ट मुझे 8 घंटे का तो टाइम चाहिए, एटलीस्ट सफिशिएंट नींद हो जाएगा। बट इन्होंने मना कर दिया। यहाँ पे हॉस्पिटल मुझे ज़्यादा देख रहे हैं होटल से ज़्यादा। लास्ट टाइम में मेरा यही चीज़ हुआ था, मैं तभी फैमिली के साथ था, हुआ नहीं। बेलगावी मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया था उस टाइम पे भी। देखते हैं आगे। अभी तो मैं कहीं पे रुकने के लिए अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ, जितना दूर होगा उतना दूर मैं चलाऊँगा अभी। और जहाँ पे मुझे नींद होगा या मतलब मुझे नींद आ रहा है, गाड़ी साइड पे लगा के आराम से पीछे सो जाऊँगा मैं। ठीक है, चलते हैं। अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 4 बजे और मैंने डायरेक्टली डाल दिया घर का ही एड्रेस गूगल मैप पे। तो डिस्टेंस है अबाउट 488 किलोमीटर्स। 9 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, बट ऑब्वियसली वो ट्रैफिक के वजह से बाद में बढ़ेगा। एक बार पुणे या लोनावला क्रॉस करूँ या मुंबई पहुंचते पहुंचते भी वो टाइम बढ़ता ही जाएगा। अभी भी अराइवल टाइम 1 o'clock है एक्चुअली। जब भी मैं बैंगलोर से निकला था 11:30 के आसपास दिखा रहा था। 1.5 घंटे में खाना खाने में और ब्रेक्स लेने में ही मतलब रुक गया था वहाँ पे। घर तो सीधा नहीं जा रहा हूँ, जहाँ पे भी मुझे अभी जगह मिलेगा सोने के लिए सो जाऊँगा, या कोई अच्छा होटल मिलेगा हाईवे पे एक बार इंक्वायर करूँगा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है यार। मैं अभी ऑलमोस्ट 1 hour मैंने टाइम यहीं पे वेस्ट कर लिया बेलगावी में। शायद मैं अभी तक निपाणी क्रॉस कर लेता। क्या कर सकते, एक एक्सपीरियंस है। अगले बार भी मैं बेलगावी क्रॉस करूँगा तो मैं प्लान करके क्रॉस करता हूँ। एक्सपेक्टेड नहीं था कि 5-6 hours या उससे कम टाइम पे मतलब चेकआउट करके वो निकलो। एटलीस्ट 12 hours देना चाहिए यार। 24 hour तो मुझे चाहिए भी नहीं। 12 hours देने से ना थोड़ा वो प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई जल्दी सो और जल्दी उठो और रेडी होके निकलो। नींद भी नहीं आएगा ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं नॉर्मली सोता हूँ 5-6 बजे के आसपास और मुझे घाई में निकलना नहीं है और नींद भी नहीं आएगा उस स्ट्रेस में। पीसफुली सोना है यार, सोना है तो मतलब पीसफुली सो जाओ। जा रहा हूँ, देखते हैं आगे कैसा रहेगा। इनकेस कोई होटल मिलेगा आगे वहाँ पे रुकेंगे, नहीं तो सीधा जाते रहेंगे। ये कुछ है यहाँ पे, बट पता नहीं, मुझे नीचे उतर के कुछ एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। शायद कुछ नया घर है या कुछ पता नहीं, होटल है या और कुछ। बाहर तो इमरजेंसी 24/7 करके लिखा था, लग रहा है हॉस्पिटल था वो। ऊपर जो है वो टुवर्ड्स बैंगलोर जा रहा है और नीचे टुवर्ड्स मुंबई पूना जो भी है। बेलगावी के बाद मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था टूटा फूटा रोड और अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स, बट ये तो अच्छा ही बना दिया। एक्चुअली मैं जब भी मुंबई टू बैंगलोर भी कर रहा था ये चीज़ देखा था मैंने, बहुत ही अच्छा रोड्स था, बट इतना अच्छा रोड्स मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं अभी यहाँ पे स्टॉप किया हूँ, जो यहाँ से टोल प्लाज़ा भी दिख रहा है, हट्टरगी टोल प्लाज़ा। बगल में ही एक रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे, तो सोचा यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लूँ। मैं चला सकता हूँ बट मुझे रिस्क नहीं लेना यार। आधा नींद में या मतलब पूरी रात ड्राइव करने के बाद वो मेडिसिन लिया हूँ मैं, तो तब से होटल ढूंढ रहा था। मतलब 1 hour वहीं पे वेस्ट किया और मैं आगे जाते जाते ऐसे वेस्ट करता रहूँगा टाइम, तो नहीं चलेगा। तो चलते, अभी थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगा मैं। वेदर भी प्लेजेंट है,
गाड़ी यहाँ पे सेफली पार्कड है। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, यहाँ पे भी कोई गाड़ी लगा के सो गया। मैं भी थोड़ी देर अभी सो जाऊँगा। मैं उठने के बाद कंटिन्यू करेंगे वापस।